आज संगीत की दुनिया का एक ऐसा सुर खामोश हो गया है जिसने 8 दशकों तक हमारे दिलों की धड़कनों को लय दी थी। 12 अप्रैल 2026 यानी आज सुरों की मल्लिका हमारी प्यारी आशा ताई यानी आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और इसी के साथ भारतीय संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो चला। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं है, बल्कि एक ऐसी योद्धा की है जिसने हर कदम पर संघर्ष को मात दी। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी नन्ही आशा की दुनिया तब उजड़ गई थी जब महज 9 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया। अपनी बड़ी बहन लता दीदी के साथ परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्होंने बचपन में ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रुख कर लिया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की चुनौतियां अभी शुरू ही हुई थी। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर गणपत राय भोसले से शादी की, जो उनके जीवन का सबसे कठिन दौर साबित हुआ। 3 छोटे बच्चों के साथ उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इस टूटी हुई महिला ने हार मानने के बजाय अपने सुरों को अपनी ताकत बनाया। उस दौर में जहां लता दीदी का राज था, आशा जी को वो गाने मिले जो कोई और गाना भी नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने ओपी नैयर और आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाई कि दुनिया दंग रह गई। दम मारो दम की मस्ती हो या उमराव जान की रूहानी गजलें, उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि खुद में एक संस्था है। पंचम दा के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत को आधुनिकता दी, मगर जिंदगी ने फिर इम्तिहान लिया और पहले पंचम दा का साथ छूटा, फिर अपनी बेटी वर्षा और बेटे हेमंत को खोने का असहनीय दुख मिला। इतने जख्मों के बाद भी वो हारी नहीं, बल्कि खाना पकाने के अपने शौक को आशाज रेस्टोरेंट चेन में बदला और 12,000 से ज्यादा गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज भले ही वो शारीरिक रूप से चली गई हूँ, लेकिन जब भी कहीं अभी न जाओ छोड़कर बजेगा या चुरा लिया है कि धुन गूंजेगी, आशा ताई अपनी उसी जादुई आवाज के साथ हमारे आसपास सदैव अमर रहेंगी। वो आवाज जो मर कर भी अमर है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।